नमस्कार। हमारे YouTube चैनल स्वर योगा नंबर 1 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम एक पुस्तक के बारे में बात करेंगे जो शिव सर्वोदय की पुस्तक है। इसमें कई लोगों का हमारे पास कमेंट भी आया है। उन्होंने कहा है सर मुझे कोई ऐसी पुस्तक बताएं जिसमें स्वर विज्ञान के बारे में पूर्ण जानकारी हो। तो साथियों, ये जो जानकारी की जो कह रहे हैं हम, जानकारी तो बिना अनुभव के होती ही नहीं है। हाँ, ऐसा होता है कि आँखों से हम दृश्य दुनिया के देखते हैं, ये दृश्यों में बदलाव होता है, अलग अलग चित्र दिखाई देते हैं, लेकिन अनुभव तो हम तभी कर सकते हैं जब उसके पास जा कर के उसको देखें ये है क्या। ठीक इस प्रकार से एक नट को खोलने से मालूम मिलता है कि इसकी उल्टी चूड़ी है या सीधी चूड़ी है, लेकिन बगैर अनुभव के आपको कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अनुभव आपको तभी मिलता है एक सानिध्य गुरु के अंतर्गत में ही। जो अच्छे गुरु हैं आपके, उनके पास जाएं और उनके पास स्वर विज्ञान का पूर्ण अनुभव लें, या फिर आप हमारे चैनल के माध्यम से जो वीडियो आ रहे हैं उनमें देखें। सरलतापूर्वक उनमें बताया गया है। जो भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप बेधड़क अपने इस सेवक से पूछ सकते हैं, जो आपकी सेवा में तत्पर हाजिर है। आपका फ़ोन भी कर सकते हैं आप मुझे, और आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। स्वर ज्ञान ही ईश्वर ज्ञान है और स्वर ज्ञान ही श्रेष्ठ। तो चलिए जानते हैं पुस्तक क्या है। पुस्तक मेरी, देखो इसे हम कहेंगे, इसे आप पढ़िए पहले ध्यान से। हो सकता है आपको उल्टी दिखाई दे रही हो, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। स्वर ज्ञान। स्वर ज्ञान हमारा श्रेष्ठ ज्ञान है, जो अमृत कह सकते हैं हम। 5 तत्व, 10 इंद्री, 25 प्रकृति में ही हमारा जीवन संपूर्ण विकसित हुआ है। इन्हीं से चलता है और इन्हीं से ना समान शरीर को नष्ट भी होना है। 5 तत्व ही इसके कर्ता धर्ता है। तो इसका ये सारांश है। आज हम इसमें क्या देखेंगे, बहुत मूल बात है जो मानव जीवन के लिए सभी साधनाओं का एकमात्र साधन। वो क्या है एकमात्र साधन सभी साधनाओं का, तो आज हम उसको आपको बताने जा रहे हैं। तो ज़रूर ध्यान से सुने, और हो सकता है कि अनुभव ज़रूर करें। बेकार अनुभव के कुछ नहीं होता है, ये मैं फिर से कहूँगा। तो पूर्ण परमात्मा, जिसे हम अपने शरीर का श्वास रूपी परमात्मा है, वो मानते हैं। जब वो अनुभव में आ जाते हैं तब वो कहते हैं कि जो स्थान में स्वर का ध्यान करने वाला व्यक्ति रहता है, तो उस स्थान से अच्छा कोई दूसरी संपत्ति नहीं है। जो मनुष्य स्वर के आधार से चलता है उसे बिना परिश्रम के फल मिलता है। देखा साथियों, जो परमात्मा स्वरूप हमारी श्वास है, जब वो हमारे अनुभव में आ जाती है, यानी हम उसके रास्ते पर चलते हैं तो वो हमारे अनुभव पे आ जाती है, तब वो हमें सिखाती है। क्या सिखाती है कि जिस घर में या जिस जगह पर स्वर का ज्ञान बताने वाला और जानने वाला जो प्राणी रहता है, उससे अच्छा इंसान, उससे अच्छी संपत्ति पूरे संसार में कहीं भी नहीं है। उस व्यक्ति को बिना परिश्रम के ही फल मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, है कितने मूल तत्व की बात। अब यहाँ पर प्रश्न आता है। पार्वती जी कहती हैं, हे देवों के देव महादेव शंकर, बड़ा सर्वोदय का त्रिकाल ज्ञान किस प्रकार से हो सकता है। यानी इन्होंने कहा है जो स्वर ज्ञान सबसे बड़ा है, इसका त्रिकाल ज्ञान कैसे हो सकता है। तब महादेव जी कहते हैं, हे सुंदरी, अर्थ, काल, प्रश्न, शुभ और अशुभ
आदि में तीनों कालों को लेकर जो ज्ञान होता है वही सर्वदा ज्ञान होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि सर्वदा ज्ञान कुछ अलग है। नहीं, सर्वदा ज्ञान का मतलब यह है कि जो हम भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल में जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं अपने शरीर के बारे में, वही सर्वदा ज्ञान है। स्पष्ट कह रहे हैं, वो कोई अलग से नहीं है, पर यही है क्या, हमारे शरीर के बारे का ज्ञान, हमारे अंदर का ज्ञान। शुभ अशुभ कार, जय पराजय, शुभकार और दुष्कार आदि सब तत्वों के अधीन है। देखा दोस्तों, यहाँ पर भी शंकर जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये सब तत्वों के अधीन है। जैसे वीडियो में कई बार आपको बताया गया भी है, तत्वों को ही तीनों काल में कर्ता रूप कहा है। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तीनों काल में तत्व ही जो भी कर रहे हैं वो तत्व ही कर रहे हैं, इनको कर्ता रूप कहा है। अब पार्वती जी कहती हैं कि हे देवों के देव, यह संसार सागर में परम मित्र और सब कार्यों को साधक रूप क्या है, कहो मुझसे। पूरा संसार है, इस संसार में मेरा परम मित्र और सबसे अच्छा स्वरूप क्या है, वो मुझे बताइए। देखिए अब क्या बताते हैं शंकर जी माता पार्वती जी को। तब महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, प्राण ही परम मित्र है। देखा दोस्तों, कई बार, कितनी बार वीडियो में बताया गया है कि हमारा जो प्राण है यानी वायु, इससे परम मित्र कोई दूसरा नहीं है। ये सुख में, दुख में, चाहे कैसी पोजीशन हो मनुष्य शरीर की, हर पोजीशन में ये बराबर चलती रहती है, हमारा साथ निभाती है। यही परम मित्र है मेरा, ये सच है। प्राण के समान दूसरा कोई बंधु नहीं है। स्पष्ट कहा है उन्होंने कि हमारी प्राण वायु के समान, जो हम श्वास ले रहे हैं, श्वास के समान कोई दूसरा हमारा मित्र है भी नहीं संसार के अंदर। अब मैं यहाँ पर अगर भेद करूँ तो भेद क्या है, हमारे पिता भी हमारे साथ ना आते हैं और ना जाते हैं। हमारी माता, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार, हमारे बहन बहनोई न तो साथ पैदा होते हैं और न साथ मरते हैं कोई भी। तो ये होता है परम मित्र। और ये हमारा जो मित्र है वायु, ये हमारे साथ पैदा होती है और ये साथ ही मर जाती है। तो इससे परम मित्र कौन है संसार में? मुझे तो नहीं लगता है भाई। देखिए कभी अपने अंदर झांक करके, आपको भी यही नजर आएगा। तब पार्वती जी कहती हैं, यह प्राण में वायु किस प्रकार रहती है? क्या शरीर ही प्राण रूप है, या तत्वों के विचार प्राण को योगी लोग कैसे जान लेते हैं? तब शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती जी, इस काया रूपी नगर में टिका हुआ प्राण वायु चौकीदार है। यानी इस शरीर रूपी जो हमारा शरीर कहते हैं हम, जिसे इसमें टिका हुआ चौकीदार, यानी जो हमारी श्वास है, ये हमारे इस शरीर की चौकीदार है। ये प्रतिपल निगरानी कर रही है, इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, तो ये चौकीदार है। यह प्राण वायु अंदर जाते समय 10 अंगुल का और बाहर निकलते समय 12 अंगुल का हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, कितनी बढ़िया बात बताई है। ये जो बात है शंकर जी के द्वारा और पार्वती जी के द्वारा, ये संसार के जन कल्याणकारी विचारों के लिए ही उत्पन्न हुई है। कोई ऐसी नहीं है असाधारण बात हो, इसे सुनने के लिए लोग तरस जाते हैं। लेकिन ये तो कोई महान पुरुष होंगे जिन्होंने अनुभव करके उन चीज़ों को उतारा है। यह प्राणवायु चलते समय 24, दौड़ते समय 42 और मैथुन करते समय 65 अंगुल की हो जाती है। अब लोग कहते हैं कि काम वासना भी मेरा पूरा सुख का आनंद है। देखिए दोस्तों, इसमें 65 खर्च हो रही हैं काम वासना में। तो आपको क्या करना चाहिए? अपना जीवन सेव करना चाहिए या फिर व्यर्थ कर देना चाहिए? सिर्फ संक्षिप्त में समझने की बातें हैं। आप इसे सही इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करें। हम अपनी जो
संस्कार के अनुसार संस्कृत हमारी जो प्रकृति को बढ़ाना है, चलाना है, हमारी मनुष्य जाति को, तो बस उतना ही इस्तेमाल करिए, ना कि आप इसे बार बार इस्तेमाल करके अपने जीवन को व्यर्थ मत खोइए। तो ये स्पष्ट रूप से हमें संदेश मिल रहे हैं जीवन जीने के। हे देवी, यह प्राण की स्वाभाविक गति 12 अंगुल है। खाते और बोलते समय 18 अंगुल हो जाती है। और जो योगी प्राण की गति को 1 अंगुल कम कर लें, अब देखो दोस्तों कितनी बढ़िया आ रही है बात। यानी अब यहाँ पर वो बात आती है कि सभी साधनाओं का एकमात्र साधन है, वो है स्वर्ग ज्ञान। जो योगी प्राण की गति को 1 अंगुल कम कर लें तो निष्कामता, यानी विचारों में निष्कामता चली जाती है। 2 अंगुल कम करें तो आनंद, मन शांत हो जाता है। और 3 अंगुल कम करें तो कविता लिखने की शक्ति प्राप्त होती है। और यह प्राण 4 अंगुल कम करने से सिद्धि, जिसे हम कहते हैं कि हमारे अंदर सिद्धि, यानी हमारे स्थिरता, हमारे अंदर मन के अंदर धैर्य और पूर्वक शांति स्थापित हो जाती है। कोई हमें हिलाए डुलाए पर हमारा कोई डमाडोल नहीं कर सकता, हमें ऐसी सिद्धि मिल जाती है। 5 अंगुल कम करने से दूर की दृष्टि, हम अपनी दृष्टि से दूसरों के गुणों को, अच्छे बुरों के गुणों को पहचानने की शक्ति मिल जाती है हमें। देखिए अब बहुत कीमती बातें हैं साथियों ये। और 6 अंगुल कम करने से आकाश में गमन, यानी हम कल्पना शक्ति को अच्छी बना सकते हैं। 7 अंगुल करने से महान वेग वाला, 7 अंगुल कम करने से हमारे चेहरे को देख करके लोग अपने आप आकर्षित हो जाएंगे हमारी ओर, ये हमारा स्वभाव हो जाता है। 8 अंगुल कम करने से आदिमणि, आदिमणि मतलब लोग हमें अपना देवता मानने लगते हैं 8 अंगुल कम करने से। और 9 अंगुल करने से निधि, यानी हम जब देवता के रूप में पहुंच जाते हैं तो फिर हम उन्हें आशीर्वाद के द्वारा सभी चीज़ों को बांटते रहते हैं, जो हमारे पास कभी घटती नहीं है, जो मुँह से निकले हुए शब्द पूरे होने लगते हैं। और 10 से अनेक रूप धारण करने की, जब 10 अंगुल कम होती है तो हमें लोग, जो इंसान हमारे बारे में विचार करेगा, हम उसको वहाँ पर दिख जाएंगे 10 अंगुल कम करने से। यानी जो भी सोचता है कि आज मेरे गुरुजी पता नहीं कहाँ हैं, कैसे हैं, तो गुरुजी आपको वहीं पर नज़र आएंगे, चलते फिरते डोलते। जैसे हम लोग सुनते हैं कि अरे वो तो मैंने तुमको यहीं पर देखा था अभी, लेकिन तुम वहाँ पर कैसे पहुँच गए, तो ये अचंभा लगता है। तो ये शक्तियाँ होती हैं। 10 अंगुल कम करने से हमारी शक्ति अंदर पैदा हो जाती है। और 11 अंगुल कम करने से शरीर को छाया का अभाव होता है। हमारा शरीर किसी को दिखाई नहीं देता है, छाया जैसा दिखाई देता है, जिसे हम अपने जो छाया कहते हैं। शरीर नहीं दिखता है पर ऐसा लगता है कि कोई निकल गया, हवा कहते हैं इसे। कोई निकल गया अभी मेरे पास से, मुझे एहसास हुआ कि कोई निकल गया, पर ये शरीर दिखाई नहीं दिया। तो ये 11 अंगुल कम करने का लाभ होता है। और जो प्राण की गति 12 अंगुल कम हो जाए तो उसकी गति हंस के समान हो जाती है। हंस मतलब होता है कौन? कोई पक्षी नहीं है। हंस मतलब हमारा जीव, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, ये सब चीज़ें जो नाम है वो सब हंस के नाम है, समान हो जाती है। और वह गंगा जल के समान अमृत रस का पान करती है। जो चोटी से लेकर पैरों तक प्राण को पूर्ण कर ले, वह योगी भोजन से लक्ष्य निवृत्त हो जाता है। तो साथियों, ये जो 12 अंगुल की हमारी ये श्वास है, इसके कितने बड़े फायदे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग इसके अधीन ही चल रहे हैं। हमारे पास जो शक्ति है, जो भी हमारे पास बुद्धिमत्ता है, वो इन प्राणवायु के अधीन ही है। हम जाने अनजाने में कोई ना कोई तपस्या तो करते हैं, भले उसका हमको बोध नहीं हो, परंतु हम तपस्या कर रहे हैं। तो साथियों, मुझे तो ये जो बातें हैं, जो माता पार्वती और शंकर जी का जो प्रसंग है, वो हमारे अंतरात्मा में
एकदम से उतर गया है कि वाह भगवान, आपने मानव जल कल्याण के लिए आपने कितना अच्छा मार्ग बताया है। लोग दुनिया के तीर्थ करते हैं, दुनिया के कहते हैं लोग मैं तो चारों दिशाओं में जाकर आया हूँ। अरे आप संसार में कहीं पे चले जाइए, अगर आप इस धाम में नहीं गए हैं, अपने श्वास रूपी धाम में आप नहीं उतरे हैं, तो आपने कोई धाम नहीं देखा है, ये सारा जीवन व्यर्थ का है। तो साथियों, सारी साधनाओं का एक ही साधन है, मात्र स्वर ज्ञान। स्वर ज्ञान सीखें, अपने जीवन को धन बनाएं। फिर मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ। स्वर योगा नंबर में चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे।